सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, इंडियन आर्मी अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, नर्सिंग, किसी भी ट्रेड की आप तैयारी कर रहे हो तो आज हम जनरल साइंस की क्लास आपके सामने लेके आए हैं। इसमें हम बात करेंगे 30 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आर्मी में देखने को ज़रूर मिलेंगे। उम्मीद और आशा है कि आप इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे। 30 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और चैनल पर पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर में एक अच्छे अंकों के साथ अपना पहले प्रयास में या भी जो भी आपका प्रयास में उसमें अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो तो चैनल को आज से ही सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के द्वारा किए गए किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित किया है? बताओ साथियों। जो रदरफोर्ड ने प्रयास किया था, प्रयोग किया था, वो नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया था। तो रदरफोर्ड के द्वारा किए गए किस प्रयोग ने किया था? तो गोल्डन फॉयल प्रयोग ने, वो प्रयोग ने, डबल स्लिट प्रयोग ने, या फिर ऑयल ड्रॉप प्रयोग ने। तो साथियों, ये किया था आपके कौन से? गोल्ड फॉयल प्रयोग ने। कौन से? गोल्ड फॉयल। ऑप्शंस आपका ए हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। अगला सवाल है कि कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की? बताओ साथियों, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी? तो डी ब्रोगली ने, फर्मी ने, पाउली ने, क्लार्क मैक्सवेल ने। क्या आंसर हो जाएगा? तो कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की थी? तो साथियों, डी ब्रोगली ने। किसने की थी? डी ब्रोगली ने। ऑप्शन आपका ये सही आंसर हो जाएगा। कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ क्या कहा जाता है? साथियों, कार्बन होता है, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, इनको एक साथ में क्या कहते हैं? तो समरूपी कहते हैं, समस्थानी कहते हैं, समावयवी कहते हैं, या फिर अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ भाई? कार्बन, हीरा और ग्रेफाइट को एक साथ में क्या कहते हैं? तो इनको अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। ठीक है, याद हो गया। बहुत ही उपयोगी और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? किस तत्व की किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ब्रोमीन की, क्लोरीन की, सोडियम की, या फिर कैल्शियम की? बताओ क्या आंसर हो जाएगा। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो साथियों, क्लोरीन की होती हैं। किसकी होती हैं? क्लोरीन की। बी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक मेथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं? एक मेथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं? 5 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, फिर 4 होते हैं। एक मेथेन साथियों, एक मेथेन अणु में कितने परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो साथियों, 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है साथियों कि कार्बन के अणु एक साथ ग्रेफाइट में निम्नलिखित में से किस बंधन में होते हैं? बताओ क्या आंसर हो जाएगा। कार्बन के अणु एक साथ ग्रेफाइट में निम्नलिखित में से किस बंधन में होते हैं? तो किस बंधन में होते हैं साथियों? तो ये होते हैं सहसंयोजक बंधन में। किस में होते हैं? सहसंयोजक बंधन में होते हैं। सी आंसर आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? देखिए, थोड़े से यहाँ पे क्वेश्चंस क्या हैं, डीपली लिए गए, लेकिन आपको अब क्या है, क्वेश्चंस थोड़े डीपली आते हैं। बिल्कुल साथियों, आर्मी में अब डीपली क्वेश्चंस आते हैं। डीपली किसके आते हैं? एक तो आपके साइंस के आएंगे, ठीक है, साइंस के आपके डीपली आएंगे, और जीके के ये आपके साइंस जो है क्या डीपली आएंगे। बाकी आपके मैथ और रीजनिंग के बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो ये आपके फ्लोरेंस के हैं। किसके हैं? फ्लोरेंस। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस यौगिक का अणुभार 40 है? किस यौगिक का अणुभार 40 है? तो बताइए, किस यौगिक का अणुभार है साथियों? अणुभार वो कितना है? कितना है? 40 है। तो बहुत ही उपयोग। ठीक है, NaCl का, NaOH का, CA4 का, या फिर CH4 का, किसका है? तो बिल्कुल साथियों, ये है CH4 का, यानी कि मीथेन का अणुभार कितना होता है? मीथेन का अणुभार 40 होता है। मीथेन का अणुभार कितना होता है? 40 होता है। अगला है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर सिर्फ न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं तो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं?
परमाणु के नाभिक में साथियों एक तो प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर है? देखिए यहाँ पे नाभिक में पूछा है तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके हैं कि लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। 5 होते हैं, 3 होते हैं, 4 या फिर 2 होते हैं, बताइए। लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो साथियों ये होते हैं कितने, 3 प्रोटॉन होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे बी बताने वाले सभी साथी सही उत्तर। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है साथियों। ऑक्सीजन O2 का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। 16 होता है, 24 होते हैं, 8 होते हैं या फिर एक और ऑप्शन है। तो कितने होते हैं, 16 होते हैं। कितने होते हैं, 16 होते हैं। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा यहाँ पे सही एंड सटीक आंसर। ठीक है, अगला सवाल, अगला है कि सोडियम प्रोक्साइड, ठीक है, कि अणु में कितने सोडियम परमाणु होते हैं। बताइए कितने कितने सोडियम परमाणु होते हैं। 4, 2, 3 या फिर 1। तो कितने होते हैं, बिल्कुल 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहते हैं। बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। किसे साथियों आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डॉल्टन को, ओटोडॉन को, रॉबर्ट बॉयल को, बिलार्ड गिब्स को कहते हैं। बताओ, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डॉल्टन को माना जाता है। किसको माना जाता है, जॉन डॉल्टन। तो क्लियर है। अगला है कि निम्न में से कौन एक ध्रुवीय अणु है। कौन है एक ध्रुवीय अणु है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, निम्न में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है। क्या आंसर हो जाएगा, ध्रुवीय अणु कौन सा है। तो इसमें है वो जल है। कौन है, जल है। बी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि पहले इलेक्ट्रॉन शेल नाभिक के सबसे नज़दीक होता है, वह कभी भी एन इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं होता है। तो एन किसके बराबर होता है, बताओ एन किसके बराबर होता है। तो एन होता है 2 के बराबर। किसके होता है, 2 के बराबर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन से कि यदि, एक सेकेंड, हाँ, यदि एक परमाणु के केंद्रक के आकार की तुलना एक क्रिकेट गेंद से की जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी। कितने किलोमीटर के बराबर होगी। तो ये होगी 5 किलोमीटर के बराबर होगी। कितने, 5 किलोमीटर के बराबर होगी। ठीक है, अगला है कि कैथोड किरणें की किरण पुंज होती हैं तो पॉजिट्रॉन होती है। देखिए कैथोड किरणें की जो किरण पुंज होती हैं तो पॉजिट्रॉन होती हैं, क्या क्या न्यूट्रॉन होती हैं, क्या प्रोटॉन होती हैं या फिर इलेक्ट्रॉन होती हैं। तो ये होती है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, डी उत्तर आपका करेक्ट। परमाणुकर्ता के संदर्भ में ऑर्गन क्या है। परमाणुकर्ता के संदर्भ में आर्गन क्या है। तो द्वि परमाणु कहते हैं, बहु परमाणु होते हैं, त्रिपरमाणु या फिर एकल परमाणु होते हैं। तो परमाणुकता के संदर्भ में आर्गन होते हैं। तो आर्गन साथियों एकल परमाणु होते हैं। क्या होते हैं, एकल परमाणु होते हैं। डी उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। पोटेशियम पर मैग्नेटेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं। बताओ, पोटेशियम पर मैग्नेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं। तो ये होते हैं आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। ऑप्शंस बी करेक्ट। अगला है कि कॉम्पटन प्रभाव निम्न में से किसमें होता है। कॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है। कॉम्पटन प्रभाव, तो कॉम्पटन प्रभाव एक्स किरणों में होता है। किसमें होता है, एक्स किरणों में। सी उत्तर आपका करेक्ट। अगला है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर बनाते हैं। देखिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिलकर बनाते हैं। तो न्यूट्रॉन बनाते हैं, अणु बनाते हैं, प्रोटॉन या फिर यौगिक बनाते हैं। तो ये बनाते हैं यौगिक। क्या बनाते हैं, यौगिक। ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा करेक्ट उत्तर। अगला है कि तांबे की परमाणु संख्या बताओ भाई, तांबे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तांबे की परमाणु संख्या 23 होती है, 25 होती है, 28 होती है या फिर 29 होती है। तांबे की परमाणु संख्या तो 29 होती हैं। कितनी होती हैं, 29। ऑप्शन डी लगा लेना। ठीक है, अगला, अगला है कि अलग अलग तत्वों के
परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, उन्हें क्या कहते हैं साथियों? अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो होती है अलग, ठीक है, और द्रव्यमान की संख्या होती है समान। परमाणु की संख्या अलग, द्रव्यमान की संख्या समान, उन्हें कहते हैं, तो उन्हें साथियों समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक। और इसका उल्टा आप करोगे ना तो उसको कहेंगे समस्थानिक, ठीक है। यानी कि द्रव्यमान की संख्या अलग, फिर द्रव्यमान की संख्या अलग और फिर परमाणु की संख्या समान, तो उसको कहेंगे समस्थानिक। और अब इसका ये हो गया कि परमाणु की संख्या अलग और द्रव्यमान की संख्या समान, तो इनको कहेंगे यहाँ पे समभारिक कहेंगे। क्या कहेंगे? समभारिक। ऑप्शन आपका एक करेक्ट। अगला है कि ग्लाइकोलाइसिस कोशिका में होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका में होता है, नाभिक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका में क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य, बी उत्तर करेक्ट। अगला है कि किसी कोशिका के भीतर केंद्रक में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो कहते हैं नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। सी ऑप्शंस करेक्ट। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, तो बताओ क्या आंसर हो जाएगा? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं साथियों राइबोसोम को। किसे कहते हैं? राइबोसोम को। और उत्तर आपका एक करेक्ट। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? बताओ, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो बताइए किसको कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहते हैं सूत्र कणिका को कहते हैं। किसे कहते हैं? सूत्र कणिका को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोशिका का शक्ति ग्रह की बात करें तो सूत्र कणिका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला है कि डीएनए के क्रियात्मक खंडों को कहा जाता है। तो डीएनए के क्रियात्मक खंडों को क्या कहा जाता है? तो ये पितरक कहते हैं। क्या कहते हैं? पितरक। सी उत्तर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। तो कौन सा है वो कोशिका जो पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो वो आपका कोशिका भित्ति। सी उत्तर आपका करेक्ट। अगला है कि अनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? अनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल बता रहे हैं यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। तो अनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। डी उत्तर आपका करेक्ट। तो चलिए 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न कैसी लगी क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। धन्यवाद।